गांव का नाम ढोलपुर था। एक छोटा सा गांव जहां के लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। लेकिन कुछ दिन से गांव में अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। रात का समय गांव के लोग डर से कांप रहे थे। हर किसी को लग रहा था जैसे कोई उनके साथ है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी हर एक हरकत को महसूस करता है। मौलाना इब्राहिम गांव के एक अनुभव वाले और इज्जतदार मौलाना थे। उन्होंने कई बार अपनी दुआओं से गांव को बचाया था, लेकिन आज उन्हें एक नए दुश्मन से सामना करना था, एक इनविजिबल शैतान। रात के अंधेरे में एक 20 साल का लड़का अली, जो मौलाना इब्राहिम का स्टूडेंट था, अपने घर से निकलकर मौलाना के पास गया। अली का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। मौलाना जी, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, अली ने कहा। मुझे अपने गांव के लोगों के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिल रही है। वो लोग अपने घरों में अजीब हरकतें देख रहे हैं। मौलाना इब्राहिम ने अली की बात को ध्यान से सुना। मैं समझ गया हूँ अली, ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता। ये एक इनविजिबल शक्ति हो सकती है, एक शैतान जो इंसान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अली का चेहरा और ज़्यादा सियाह हो गया। तो हम क्या करेंगे मौलाना जी? हम उसे भगाएंगे, लेकिन इलाज आसान नहीं है। हमारे पास दुआ, इल्म और सब्र होना जरूरी है। अगली सुबह गांव के अंदर कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि उन्होंने अपने अंदर किसी और का चेहरा महसूस किया, जैसे कोई और उनके जिस्म को अपने कंट्रोल में ले रहा हो। अली भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन अली को अपने घर में अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम बुलाया हो। जब उसने मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया, जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर घुस रही हो। उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा और मौलाना इब्राहिम के पास गया। मौलाना जी, मुझे कुछ हो रहा है। मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो, अली ने कहा। मौलाना इब्राहिम उसे देखकर समझ गए, ये शैतान है जो तुझे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। मौलाना इब्राहिम ने अली को अपने पास बुलाया और उन्होंने कुछ पुरानी दुआएं पढ़ी। ये दुआएं तुम्हें उस इनविजिबल शैतान से बचाएगी, लेकिन याद रखो, हर इंसान का अपना इरादा और हिम्मत होती है। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। दोनों मौलाना और अली ने एक पुरानी मस्जिद में बैठकर दुआएं पढ़ी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा थोड़ी गर्म हो गई थी और उनके आसपास एक अजीब सी शांति छाने लगी थी। फिर वो शैतान उनके सामने आ गया, एक रोशनी की तरह जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके आसार दोनों पे हो रहे थे। शैतान ने अपनी आवाज़ थोड़ी घाटी होकर सुनाई, तुम दोनों मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं इंसान के जिस्म में घुसकर उन्हें अपना बना लेता हूँ। मौलाना इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ पढ़ी, जो कुछ भी तुम हो, तुम्हारे सामने अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही मौलाना इब्राहिम ने दुआ पढ़ी, शैतान का रूप घाटा और एक भयानक चेहरा सामने आ गया। अली, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी डर को समझाना होगा। तुम्हें अपनी दुनिया की सबसे बड़ी आत्मा को समझाना होगा। अली का चेहरा सियाह हो गया और फिर वो समझ गया कि शैतान ने उसके अंदर घुसकर उसे अपना बना लिया था। अली के चेहरे पर एक छुपा हुआ शैतान का चेहरा था, जो उसकी आंखों से देखा जा सकता था। अली ने अपने आप को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की और अपने मन की एक तस्वीर बनाई। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, मैं अपने अंदर शैतान को नहीं होने दूंगा। उस वक्त शैतान का चेहरा धीरे धीरे धुंधला गया और फाइनली एक जोर की आवाज़ हुई। वो शैतान एक धमाके के साथ गायब हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया, अली को पता चला कि उसके अंदर जो कुछ भी था वो उसका अपने दिमाग और उसकी हिम्मत थी। शैतान सिर्फ एक छुपने वाली ताकत थी, जो उसकी डर और कमी को उसे कंट्रोल करने का मौका देती थी। मौलाना इब्राहिम ने कहा, अली, सबसे बड़ी जीत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी हिम्मत। दोनों मौलाना और अली गांव के बीच से वापस चले गए। गांव वालों ने उन्हें देखकर और उन्हें शुक्रिया अदा किया, लेकिन अली को एक और खौफ था, क्या वो शैतान वापस आ सकता है? और अगर वापस आ गया तो उसका ईमान उसे किस तरह बचाएगा।
तो ये थी शैतान की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।